गांव के बीचों बीच स्थित एक साधारण घर में रहने वाला अर्जुन हमेशा से एक संघर्षशील बालक रहा। उसका परिवार अत्यंत गरीब था। उसके पिता किसान थे जो दिन रात खेतों में काम करते थे, लेकिन फसल की उचित कीमत न मिलने के कारण घर की आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधरी। अर्जुन ने बचपन से ही गरीबी के कड़े थपेड़े झेले थे। अर्जुन बचपन से ही गरीबी और संघर्ष की कठोर वास्तविकताओं का सामना कर रहा था। उसका परिवार बेहद साधारण था। उसके पिता किसान थे जो दिन रात खेतों में काम करते थे, लेकिन मेहनत के बावजूद उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता था। अर्जुन की माँ भी घर के कामकाज और खेतों में उनकी मदद करती थी। उनकी आमदनी इतनी कम थी कि कई बार खाने के लिए भी पूरा अनाज जुटा पाना मुश्किल हो जाता था। अर्जुन का जीवन साधारण जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में सपने असाधारण थे। अर्जुन को पढ़ाई का बहुत शौक था। उसे किताबों की दुनिया में खो जाने में सुकून मिलता था, लेकिन किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह जानता था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे वह और उसका परिवार गरीबी के इस अंधकार से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि उसकी इस सोच को गांव के लोगों और यहाँ तक कि उसके अपने परिवार से भी समर्थन नहीं मिलता था। एक दिन अर्जुन के स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। उसमें भाग लेने के लिए छात्रों को एक मॉडल बनाना था। अर्जुन के पास न तो पैसे थे और न ही सामग्री। उसने गांव के कचरे से कुछ सामान इकट्ठा किया और एक मॉडल तैयार किया। उसकी मेहनत और रचनात्मकता को देखकर उसके शिक्षक प्रभावित हुए और उसे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया। अर्जुन का पहला संघर्ष था शिक्षा को हासिल करना। गांव में स्थित स्कूल तक पहुंचने के लिए अर्जुन को हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, चाहे बारिश हो रही हो, तेज धूप हो या कड़ाके की ठंड। अर्जुन किसी भी मौसम में उसका स्कूल जाना कभी नहीं रुका। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह पुरानी और फटी पुरानी किताबों से पढ़ाई करता था। स्कूल की पुरानी किताबें जो उसके बड़े भाई के समय की थीं, उन्हीं से उसने अपनी पढ़ाई शुरू की। गांव के स्कूल में सुविधाएं बहुत कम थीं, लेकिन अर्जुन का उत्साह उसे हर कठिनाई को पार करने की ताकत देता था। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा पढ़ाई से कुछ नहीं होता, खेतों में काम करके कमाना सीखो। लेकिन अर्जुन का उत्तर हमेशा एक जैसा होता, माँ शिक्षा ही हमें गरीबी से निकाल सकती है। एक बार स्कूल में शिक्षक ने पूछा, तुम्हारा सपना क्या है अर्जुन? अर्जुन ने बिना झिझक उत्तर दिया, मैं एक दिन इंजीनियर बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल सकूं। कक्षा में बच्चे हंसने लगे। किसी ने कहा, गरीब का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता, पहले पेट भरने लायक कमाई करो। लेकिन अर्जुन ने इन बातों को दिल पर नहीं लिया। उसने अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से पढ़ाई जारी रखी। दूसरा संघर्ष था विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। शिक्षक ने बताया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। अर्जुन के पास न तो पैसे थे और न ही सामग्री, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने गांव के कचरे से सामान इकट्ठा किया। उसने अपनी कल्पना और रचनात्मकता का उपयोग कर एक छोटा मॉडल बनाया। जब प्रदर्शनी का दिन आया तो उसके मॉडल ने सभी का ध्यान खींचा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में उसका चयन हो गया। वहां पर कई अमीर बच्चों के शानदार प्रोजेक्ट थे, लेकिन उसकी मेहनत और रचनात्मकता को देखकर उसके शिक्षक प्रभावित हुए। अर्जुन की सादगी ने सभी का दिल जीत लिया। उसने पहला स्थान हासिल किया और 500 रुपए का नकद पुरस्कार जीता और उसे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका भी दिया। यह अर्जुन के जीवन का पहला बड़ा कदम था। उसने उस दिन समझा कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तीसरा संघर्ष था परिवार की जिम्मेदारियां और समाज का दबाव। अर्जुन जब किशोर में था, अर्जुन के जीवन में मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई जहां तक और बढ़ती जा रही थी। उसके पिता की तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगी तो परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। उसके पिता बीमार रहने लगे और खेती का काम छूट गया। अब घर का खर्चा चलाने के लिए अर्जुन को खेतों में काम करना पड़ता था। सुबह खेत में काम करना, फिर स्कूल जाना और फिर रात को लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता, और यही उसकी दिनचर्या बन गई। गांव के लोग अर्जुन का बहुत मजाक उड़ाते थे। लोग उसे ताना मारते, यहाँ तक बोलते थे कि इतना पढ़कर क्या करेगा, किताबों में समय बर्बाद मत कर, खेती करना सीख ले तभी पेट भरेगा, अंत में खेती ही काम आएगा। लेकिन अर्जुन के मन में एक चिंगारी थी जो उसे हारने नहीं देती थी। अर्जुन के मन में दृढ़ निश्चय था। वह जानता था कि अगर उसने मेहनत जारी रखी तो एक दिन उसका संघर्ष उसे जीत दिलाएगा। वह जानता था कि यदि उसने मेहनत की तो एक दिन वह इन सभी को गलत साबित करेगा। चौथा संघर्ष था स्कूल की परीक्षा और कॉलेज की नया सफर।
अर्जुन ने अपनी स्कूल की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। उसके इस परिणाम ने गांव के लोगों को चौंका दिया। उसे एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली, लेकिन एक नई समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। शहर में रहने और खाने पीने का खर्च कैसे जुटाए? अर्जुन ने इस चुनौती को भी स्वीकार किया। उसने शहर में एक छोटी सी नौकरी कर ली। सुबह कॉलेज और शाम को नौकरी करना उसकी दिनचर्या बन गई। वह हर रात देर तक जागकर पढ़ाई करता और अगली सुबह फिर से अपनी मेहनत में जुट जाता। कभी कभी पैसे की अभाव में उसने कई रातें ऐसी थी जब वह भूखा सोया, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का। अर्जुन अपने परिवार को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। अर्जुन चाहता था कि जिस तरह मैं अपनी जिंदगी में गरीबी देखा है, वैसी गरीबी अपने आने वाले जनरेशन न देखे। इसलिए जीतोड़ मेहनत करना चाहता था। अर्जुन कॉलेज के दिनों में कई बार हार मानने का सोचा, लेकिन हर बार अपने पिता की मेहनत और माँ की उम्मीदें उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। अर्जुन के आंखों की नींद उड़ गई। वह हमेशा ये सोचकर मेहनत करता रहता था कि मेरी गरीबी मिटेगी। पश्चिमा संघर्ष के बीच रिश्तों की कड़ी परीक्षा। कॉलेज के दौरान अर्जुन को कई बार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कई दिनों तक उसे भूखा सोना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी माँ उसे हमेशा चिट्ठी में लिखा करती थी, बेटा जब भी ज्यादा कठिनाई हो घर लौट आना। लेकिन अर्जुन माँ को हमेशा समझाया करता था, माँ अगर आज हार मान ली तो हम इस गरीबी के जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं दिन रात मेहनत करूँगा। जब अर्जुन का कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई तो वह नौकरी करने का फैसला किया। अर्जुन ने कई कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन किया। उसके पास उसे काम करने का अनुभव कम था, लेकिन उसका आत्मविश्वास अधिक था। अर्जुन कई कंपनियों में आवेदन किया, लेकिन उसे कई अस्वीकृतियों के बाद उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। अर्जुन को जब नौकरी मिली तो वो सबसे पहले अपनी माँ को बताया। माँ ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई। पहली तनख्वाह मिलने पर अर्जुन ने सबसे पहले अपने पिता का इलाज करवाया। उसने अपने भाई बहनों की पढ़ाई का इंतजाम किया और घर की आर्थिक स्थिति को सुधारा। जब अर्जुन अपने गांव लौटा तो उसने वहां के बच्चों की हालत देखी। वह जानता था कि उसके जैसे कई और बच्चे संसाधनों और अवसरों की कमी के कारण अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। उसने गांव में एक पुस्तकालय की स्थापना की और वहां के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। उसने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, संघर्ष से ही असली ताकत मिलती है। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस शक्ति का प्रमाण थी जो संघर्ष और दृढ़ निश्चय से मिलती है। उसने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी प्रेरणा बन गया। अर्जुन अब एक सफल इंजीनियर था, लेकिन उसने कभी अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भुलाया। वह आज भी कहता है, हर मुश्किल के पीछे एक मौका छिपा होता है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने और कड़ी मेहनत करने की। संघर्ष की ताकत का वास्तविक प्रमाण है। हर इंसान अपनी मेहनत और लगन से अपनी किस्मत को बदल सकता है। अर्जुन की सफलता ने उसके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए थे। वह अब अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करने का प्रयास कर रहा था। उसके मन में एक सपना था कि वह अपने जैसे हजारों बच्चों की मदद करे, जो गरीबी और संसाधनों की कमी के कारण अपनी शिक्षा और भविष्य से वंचित रह जाते हैं। अर्जुन ने अपने गांव में एक शैक्षिकी केंद्र स्थापित करने का निश्चय किया, जहां बच्चों को मुफ्त में शिक्षा और मार्गदर्शन मिले। उसने अपने मित्रों और सहकर्मियों से सहयोग लिया और अपने गांव में एक छोटा लेकिन सुसज्जित शैक्षिकी केंद्र शुरू किया। इस केंद्र में आधुनिक शिक्षण उपकरण, पुस्तकें और एक कंप्यूटर लैब भी थी, जिससे बच्चों को पढ़ाई में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। शैक्षिकी केंद्र की शुरुआत के बाद गांव के बच्चों और उनके माता पिता की सोच में बदलाव आना शुरू हो गया। जो लोग पहले अर्जुन का मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग ये समझने लगे कि शिक्षा से ही उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है, और गांव के सारे बच्चे स्कूल जाने लगे। धीरे धीरे उनकी शिक्षा में सुधार होने लगा। बच्चे लोग भी अनुशासित होने लगे, जिससे वह व्यवहार संस्कार भी सीखने लगे और उनके विचारों में परिवर्तन होने लगा, उनके सोच बदलने लगा। अर्जुन ने बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें जीवन के अन्य महत्वपूर्ण कौशल भी सिखाए। वह उन्हें बताता, सिर्फ अच्छे नंबर लाने से जीवन नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने सपनों के लिए संघर्ष करना सीखते हैं। अर्जुन के माता पिता, जो कभी उसकी पढ़ाई के प्रति संदेह करते थे, अब गर्व से कहते,
हमारा बेटा न केवल हमारा बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन कर रहा है। उसके भाई बहन जो पहले संसाधनों के अभाव में शिक्षा नहीं पा सके थे, अब अर्जुन के मार्गदर्शन में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। अर्जुन ने उन्हें ये सिखाया कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। संघर्ष के कारण अर्जुन नए मुकाम पर पहुंचना। अर्जुन ने अपनी कंपनी में भी कड़ी मेहनत जारी रखी। उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता के कारण उसे जल्द ही प्रमोशन मिला। अब वह कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर बन चुका था, लेकिन इसके साथ ही उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। शहर और गांव के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था, लेकिन अर्जुन ने कभी भी अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं किया। वो हर महीने गांव जाता और बच्चों के साथ समय बिताता। अब अर्जुन की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। अर्जुन की कहानी सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। उसकी प्रेरणादायक यात्रा की खबरें अखबारों और सोशल मीडिया पर फैलने लगी। कई युवा उससे मिलने के लिए उसके गांव आने लगे। वे उसकी सफलता का राज जानना चाहते थे। अर्जुन ने उन्हें सिखाया, सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज है कभी हार न मानना। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भी गांव के लोगों को मदद की जरूरत है। उसने अपने कुछ मित्रों और कंपनी के सहयोग से गांव में एक छोटा क्लिनिक स्थापित किया। इसके अलावा उसने महिलाओं के लिए सिलाई और हस्तशिल्प के प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। इन प्रयासों ने गांव की स्थिति में धीरे धीरे सुधार लाना शुरू किया। अब गांव के लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने लगे। महिलाएं अपने काम से घर का खर्च चलाने में मदद करने लगीं। अर्जुन के सामाजिक कार्यों और संघर्ष की कहानी राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान पाने लगी। उसे कई मंचों पर आमंत्रित किया गया जहां उसने अपनी कहानी साझा की और लोगों को प्रेरित किया। उसने एक बार एक बड़े सम्मेलन में कहा, संघर्ष एक ऐसी आग है जो आपको तराशती है। यह आपको मजबूत बनाती है और आपकी सीमाओं को बढ़ाती है। जब तक आप अपने डर से लड़ते रहेंगे तब तक आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कुछ वर्षों के बाद अर्जुन ने अपने गांव के बच्चों और युवाओं के लिए एक बड़े शैक्षिकी संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान का उद्देश्य न केवल शिक्षा प्रदान करना था, बल्कि बच्चों को नैतिक मूल्यों, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना भी था। उसने इसे अपने पिता के नाम पर धरतीपुत्र शिक्षा केंद्र नाम दिया। ये संस्थान अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के कई गांवों के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आने लगे। अर्जुन के प्रयासों ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी। उसने ये साबित कर दिया कि संघर्ष की ताकत से कोई भी असंभव कार्य संभव बनाया जा सकता है। आज अर्जुन का नाम उन लोगों में लिया जाता है जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से अपने जीवन को बदलते हुए दूसरों को भी प्रेरित किया। वह अब भी कहते हैं, संघर्ष ही जीवन का सार है। जब तक आप संघर्ष करते रहेंगे तब तक आप सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। अर्जुन की कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। मेहनत, धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है। संघर्ष न केवल हमें सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। अर्जुन की यह यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं। उसका जीवन ये साबित करता है कि संघर्ष की ताकत से कुछ भी असंभव नहीं है। अर्जुन की मेहनत और समर्पण ने उसे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। एक दिन उसे संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया जहां विषय था तारांकन, ग्रामीण विकास और शिक्षा के माध्यम से गरीबी उन्मूलन। तारांकन। अर्जुन ने वहां अपनी संघर्षमय यात्रा और समाज में किए गए बदलावों के बारे में बताया। उसकी कहानी ने वहां मौजूद सभी लोगों को प्रभावित किया। कार्यक्रम के अंत में उसे यंग लीडर फॉर रूरल चेंज का सम्मान मिला। ये सम्मान पाकर अर्जुन भावुक हो गया। उसने कहा, ये सम्मान मेरा नहीं बल्कि उन लाखों लोगों का है जो संघर्ष के माध्यम से अपनी और दूसरों की जिंदगी बदलने का प्रयास कर रहे हैं। संघर्ष से मिली विनम्रता। अर्जुन की सफलता ने उसे घमंड से नहीं भर दिया। वह हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहा। उसका मानना था कि संघर्ष के दिनों ने उसे एक विनम्र और सच्चा इंसान बनाया है। जब भी उसे समय मिलता वह गांव वापस आता और अपने लोगों के साथ समय बिताता। उसने गांव के बुजुर्गों से सीखा था कि सामूहिक प्रयासों से ही समाज का विकास संभव है। इसी सोच के साथ उसने ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की। गांव में पानी की समस्या सालों से बनी हुई थी। अर्जुन ने सरकारी और निजी संगठनों के साथ मिलकर गांव में जल संरक्षण के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। इस अभियान के तहत गांव में तालाबों का पुनर्निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जल संचय की योजनाएं लागू की गईं।
अब गांव में पानी की कमी का संकट खत्म हो गया था। अर्जुन ने गांव में एक मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की, जो हर हफ्ते गांव में आकर लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता। इससे न केवल गांव के लोग स्वस्थ रहने लगे, बल्कि अब उन्हें इलाज के लिए शहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण अभियान। अर्जुन ने महसूस किया कि महिलाओं को सशक्त बनाए बिना समाज का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। उसने महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं शुरू की। उसने महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिलाया और उनके बनाए उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए एक मंच प्रदान किया। गांव की महिलाएं, जो पहले घर तक सीमित थीं, अब आत्मनिर्भर बन चुकी थीं। उनके इस बदलाव ने पूरे समाज को एक नई दिशा दी। अर्जुन का परिवार, एक नई कहानी। अर्जुन के संघर्ष और सफलता ने उसके परिवार की कहानी को भी बदल दिया था। उसके छोटे भाई ने कृषि विज्ञान में डिग्री हासिल की और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके खेती को एक सफल व्यवसाय में बदल दिया। उसकी बहन ने शिक्षिका बनकर गांव के बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू किया। अर्जुन के माता पिता, जो कभी अपने बेटे के सपनों को लेकर अनिश्चित थे, अब गर्व से कहते, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा बेटा इतना बड़ा काम करेगा। ये सब उसकी मेहनत और संघर्ष का फल है। नई पीढ़ी को संदेश। अर्जुन का शैक्षिकी केंद्र अब एक आदर्श संस्थान बन चुका था। वहां पढ़ने वाले बच्चे न केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे थे, बल्कि वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझने लगे थे। अर्जुन अक्सर उनसे कहा करता था, आपके सपने कितने भी बड़े हों, उन्हें पूरा करने का रास्ता आपकी मेहनत और संघर्ष से ही निकलता है। गांव से प्रेरित अन्य गांव। अर्जुन के गांव की सफलता ने आसपास के अन्य गांवों को भी प्रेरित किया। कई गांवों के युवा अर्जुन के पास मार्गदर्शन के लिए आते। अर्जुन ने उनकी मदद करने के लिए ग्रामीण नवाचार मिशन नामक एक नई योजना शुरू की। इस मिशन के तहत हर गांव में एक युवा नेतृत्व समूह बनाया गया, जो गांव के विकास के लिए कार्य करता। अर्जुन का मानना था कि संघर्ष केवल व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे समाज को बदलने की शक्ति रखता है। उसने अपने मिशन को भारत के अन्य हिस्सों तक फैलाने का निश्चय किया। उसने अपने विचारों और योजनाओं को लागू करने के लिए एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से अर्जुन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में काम करते हुए हजारों लोगों के जीवन को बदल गया। अर्जुन की मेहनत और संघर्ष ने उसे न केवल एक सफल इंसान बनाया, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति भी बनाया जिसने समाज में स्थायी बदलाव लाने का कार्य किया। उसकी कहानी ने ये सिखाया कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे निकलने की ताकत हम सभी के अंदर है। अर्जुन अब भी कहता है, संघर्ष का असली अर्थ है खुद को पहचानना और अपनी सीमाओं से परे जाकर अपने सपनों को साकार करना। अर्जुन की कहानी उस दीपक की तरह थी, जो न केवल खुद अंधकार को दूर करता है, बल्कि दूसरों को भी रोशनी देती थी। अर्जुन ने जब अपने संघर्ष के बल पर इतनी ऊंचाइयां हासिल की, तो उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि संघर्ष केवल कठिनाइयों से लड़ने का नाम नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने का जरिया है। उसका बड़ा बेटा आदित्य, जिसने अपने पिता से प्रेरणा ली थी, सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि रखता था। आदित्य ने विदेश में पढ़ाई की और वापस आकर अर्जुन के शुरू किए हुए शैक्षिकी और सामाजिक सुधार के कार्यों को और आगे बढ़ाने का निश्चय किया। अर्जुन ने आदित्य को सिखाया, हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हम जो शुरुआत करें, वह आने वाली पीढ़ियों तक जारी रहे। संघर्ष की ताकत तब सबसे ज्यादा दिखाई देती है जब एक इंसान का संघर्ष लाखों लोगों के जीवन को बदलने की शक्ति बन जाए। एक दिन अर्जुन अपने गांव के शैक्षिकी केंद्र में बैठा था। वह बच्चों को खेलते और हंसते देख रहा था। उसके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले गरीबी और निराशा थी, वहां अब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर थे। अर्जुन के जीवन के संघर्ष ने ये साबित कर दिया था कि बदलाव संभव है, बशर्ते आप धैर्य और मेहनत के साथ प्रयास करते रहें। कुछ समय बाद अर्जुन ने अपने सारे कार्यों की जिम्मेदारी आदित्य और अपने अन्य सहयोगियों को सौंप दी। उसने खुद को एक शांत जीवन की ओर मोड़ लिया, लेकिन वह हमेशा समाज की भलाई के लिए उपलब्ध रहता। अर्जुन ने जिस बदलाव का सपना देखा था, वह अब पूरी तरह साकार हो चुका था। उसका गांव अब एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाता था। लोग वहां की विकास योजनाओं को देखने और सीखने के लिए आते थे। संघर्ष से अर्जुन ने ये सिखाया था कि कोई भी बदलाव तभी संभव है जब आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत से जुट जाते हैं। अर्जुन के जाने के बाद भी उसके द्वारा किया गया कार्यों का विरासत जीवित रही। उसके प्रयासों से जो बदलाव आए, वे स्थायी साबित हुए। उसकी सोच, उसके मूल्य और उसकी प्रेरणा ने न केवल उसके गांव, बल्कि देश और दुनिया के हजारों लोगों को प्रेरित किया।
और अंत में कहानी का संदेश। अर्जुन की कहानी केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने संघर्ष और मेहनत से दुनिया को बदलने का सपना देखता है। उसने ये साबित किया कि संघर्ष केवल कठिनाइयों का नाम नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो हमें हमारी कमजोरियों से ऊपर उठने और असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देती है। इस कहानी से हम यही सीखे कि संघर्ष वह दीपक है जो न केवल आपकी राह रोशन करता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बनता है। जब तक आप अपने सपनों के लिए लड़ते रहेंगे, तब तक आपका संघर्ष और उसकी ताकत दुनिया को बदलती रहेगी। अर्जुन का संघर्ष और उसकी ताकत हमेशा याद दिलाएगी कि मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इंस्पायर वेव स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। धन्यवाद।